हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बात करने वाले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेबस मेंशन कर दिया है, तो इस टॉपिक को बात करने वाले अगले टॉपिक में हम टॉक्सियोइड देखेंगे, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल वैक्सीन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं वैक्सीन्स होती क्या है। जो हमारी वैक्सीन्स होती है एक तरीके का हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वैक्सीन्स होती है वैक्सीन्स को बनाते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोला गया है। और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मतलब तो उसको बूस्टअप कर देता है। और ये क्या करता है कि हमें हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, हमें एक पार्टिकुलर डिजीज से बचाने में हेल्प करती है। इसी को बोलते हैं वैक्सीन्स बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी वैक्सीन्स होती है, वैक्सीन एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जो क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, बूस्टअप कर देता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, एक पार्टिकुलर डिजीज से हमारी रक्षा करती है। उसी को बोलते हैं वैक्सीन्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोरोना की वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन से यह कोरोना जो वायरस है उसी से बनाया गया था। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। और क्या करता है कि ये कोरोना की वैक्सीन क्या करता था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट कर देता था। और ये क्या करता था, कोरोना की वैक्सीन क्या करती है, हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी। और एक पार्टिकुलर डिजीज मतलब कि कोविड-19 जो मतलब वायरस था उससे हमें रक्षा प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोला गया वैक्सीन्स बोला गया। तो आई होप आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको समझा देते वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जो हमारा वैक्सीन्स होता है एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या करता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है और हमारे बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, एक पार्टिकुलर डिजीज से हमारी रक्षा करती है, इसी को बोलते हैं हम वैक्सीन्स बोलते हैं। और ये वैक्सीन्स जो होती है यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन्स हो गई, ठीक है, कॉलेरा की वैक्सीन्स हो गई। कोरोना की वैक्सीन्स कोरोना को मतलब कि रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। पोलियो वैक्सीन जो पोलियो वायरस है उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिक जो बी वैक्सीन्स है इसको मतलब कि हेपेटाइटिक जो बी वायरस है उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। कोलेरा के जो वैक्सीन्स है ब्रीवियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। तो हम बैक्टीरियल जो वैक्सीन्स उसको बनाएंगे कैसे, तो हम 2 मेथड से बैक्टीरियल वैक्सीन्स को बनाते हैं। पहला आता है हमारा किल्ड वैक्सीन जिसको बोलते हैं हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स भी बोलते हैं। और दूसरा आता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स बोलते हैं। अब इसको किल्ड वैक्सीन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किल कर देते हैं, तब उसके बाद बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अभी आपको थोड़ा समझा देते हैं। दूसरा आता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसमें क्या करते थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उसको थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। तो आइए थोड़ा यहाँ पर आपको समझा देते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, इनएक्टिवेटेड में और एटीन्यूटेड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ही आपको समझाते हैं। तो पहले देखते हैं लाइव किल्ड वैक्सीन्स के बारे में। किल्ड वैक्सीन्स मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, पहले तो हम हीट ट्रीटमेंट देंगे या तो इसको केमिकल ट्रीटमेंट देंगे। केमिकल ट्रीटमेंट देंगे तो ये हमारी जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मर जाएगी, लेकिन यह तब भी एंटीजन कहलाता था और बाद में भी कहलाएगा क्या, एंटीजन ही कहलाएगा। ये एंटीजन क्या करते हैं कि एक सिरिंज में हम भर के क्या करते हैं, सिरिंज में भरने के बाद बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं। अब जो हमने ए वाला एंटीजन जो मतलब किल्ड फॉर्म में है, किल्ड फॉर्म में जो हमने इंजेक्ट किया है बॉडी के अंदर, ये क्या करेगी, हमारे बॉडी में बनाएगी क्या, एंटीबॉडी बनाएगी। अब मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे बना ली एंटीबॉडी। अब अगर ये वाला बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में फिर से आता है तो ये हमारे जो बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, इसको तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसलिए इसको बोला गया किल्ड
वैक्सीन्स बोला गया। अब दो समझते हैं एटीन्यूटेड वैक्सीन्स क्या होती है। एटीन्यूटेड सेम है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, अभी आगे भी आप देखने वाले हैं। तो अभी आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, आगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आपको थ्योरी थोड़ा बताएंगे। तो जो हमारा एटीन्यूटेड वैक्सीन्स होती है उसमें क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है उसके जीन में मैनिपुलेशन कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे आता है, पहला वाला आता है एक्टिवेटेड, जिसको बोलते हैं किल्ड वैक्सीन्स बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होता है उसको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू या तो केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं या तो इनएक्टिवेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मतलब कि इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन्स बनाने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ एन एंटीजन। पहले हम जो एंटीजन को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे पे क्या करेंगे, उस जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे, उसकी कल्चरिंग करेंगे, फिर उसका इनएक्टिवेशन करेंगे। इनएक्टिवेशन मतलब कोई वही हीट देकर करेंगे या तो केमिकल के थ्रू करेंगे। चौथे नंबर पे करेंगे कन्फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेशन। इसका मतलब है कि अब देखेंगे कितनी बैक्टीरिया जो है इनएक्टिव फॉर्म में हुई है जब हमने इनएक्टिवेशन किया था हीट और केमिकल के थ्रू। फिर उसके बाद तब फॉर्मुलेशन करते हैं, तब उसका स्टोरेज करते हैं। तो एक एक पॉइंट देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ एन एंटीजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसका हमें वैक्सीन्स बनाना, मान लीजिए कि ब्रिवियो कॉलेरी का हमें बनाना है, ठीक है, ब्रिवियो कॉलेरी जो वैक्सीन्स है वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिवियो कॉलेरी जो मतलब कि बैक्टीरिया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसका स्ट्रेन निकाल लेंगे। स्ट्रेन इसका 01 स्ट्रेन है। मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि जब कोरोना की वैक्सीन्स बन रही थी अलग अलग वेरिएंट के लिए अलग अलग स्ट्रेन आप यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीजन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेन निकाल लेंगे। स्ट्रेन निकालने के बाद उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम कल्चरिंग करेंगे। इसका ये आपको नहीं लिखना, सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे कल्चरिंग करेंगे। अब जो हमने स्ट्रेन को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमने मान लो कि इस स्ट्रेन को सेलेक्ट कर लिया था। अब इसको क्या करेंगे, एक कल्चर मीडिया में डाल देंगे। एक कल्चर मीडिया हमारी या तो ब्रोथ की होती है या तो अगार मीडिया होती है। इसको हमने इसमें डाल दिया और डालेंगे इसमें 1 से 3 दिनों के लिए डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रेन डाला था, ये स्ट्रेन हमारा ढेर सारा इसमें ग्रो हो जाएगा। मान लेते हैं इस तरीके से ढेर सारा हमारा इसमें ग्रो हो गया। अब क्या करते हैं, इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो ग्रो हुआ है उसको हम निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब निकालने के लिए हम 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या तो फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं उस स्ट्रेन को, उस बैक्टीरिया स्ट्रेन को निकाल सकते हैं, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसको निकाल लेंगे। मान लीजिए कि हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम वॉश कर देते हैं। वॉश कर दिया हमने। फिर अब आता है कि हमारा जो बैक्टीरिया यहाँ पे ढेर सारा बना था, अब उसका आता है इनएक्टिवेशन, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में उसका कन्वर्ट करने की बारी आ गई है। अब क्या कर देते हैं, इसको जो हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन जिसका किया था, मान लीजिए इन बैक्टीरिया का फिल्ट्रेशन किया था, अब इसको इनएक्टिवेट कर देंगे। इनएक्टिवेट मतलब करेंगे या तो 56 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके इसको इनएक्टिवेट करेंगे, या तो क्या करेंगे एक केमिकल के थ्रू, या तो फॉर्मेल्डिहाइड या तो फिनॉल के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखेंगे कि मान लीजिए कि इसमें 100 बैक्टीरिया थी, 100 बैक्टीरिया में 100 बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में हुई है कि नहीं, मतलब कि इसका कन्फॉर्मेशन टेस्ट करते हैं, मतलब कन्फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिवेशन, मतलब यह कन्फर्म करते हैं कि सभी बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में हुई है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई एक बैक्टीरिया इसमें से इनएक्टिव नहीं हुई है, अगर इसी को हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो हमें बीमार कर देंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कन्फॉर्मेशन टेस्ट करते हैं कि सारी बैक्टीरिया इसमें से इनएक्टिव हुई है कि नहीं, तो वही एस्से करते हैं हम। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब इनएक्टिवेशन हमने कर लिया, ठीक है, उसका कन्फॉर्मेशन टेस्ट भी कर लिया, अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन करने के लिए मतलब कि जो इनएक्टिवेशन बैक्टीरिया थी, मान लीजिए ये सारे इनएक्टिव बैक्टीरिया जो हमें डिजीज़ नहीं करेंगे, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ ये क्या करेंगे एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मुलेशन करेंगे, इसमें स्टेबलाइजर डाल के और प्रिजर्वेटिव डाल के। अब इसमें मान लीजिए कि हमने कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दिए और हमने कुछ इसमें स्टेबलाइजर डाल दिए। अब हमारी वैक्सीन्स क्या हो गई, बन गई। अब इस वैक्सीन्स की आती है बारी स्टोरेज करने की। अब क्या करते हैं, इसको एक सूटेबल कंटेनर में भर के एक सूटेबल
एसेप्टिक कंडीशन पे क्या करते हैं, उसको रख देते हैं और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वैक्सीन को रखते हैं। मान लीजिए कि बैक्टीरियल वैक्सीन को 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको हम स्टोर करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा यहाँ पे मेथड बताने से पहले एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टेप पहले क्या किया कि पहले हमने एंटीजन को सेलेक्ट किया। मान लीजिए कि ये हमारी बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से हमें क्या करना, वैक्सीन्स बनाना। तो पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका स्ट्रेन हम सेलेक्ट करेंगे। जान लीजिए इसमें इसका स्ट्रेन मान लीजिए कि 01 स्ट्रेन था, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में डाल देंगे। कल्चर मीडिया में हमने डाला तो ढेर सारे ये बैक्टीरिया हमारे इसमें ग्रो हो गए। अब क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे आता है इनएक्टिवेशन। अब जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हुई है पहले उसका तो हम फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद इसको अलग कर लिए। अब इसको करते हैं इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन या तो हम हीट के थ्रू करेंगे या तो हम किसी केमिकल के थ्रू हम इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ये बैक्टीरिया आ गई। अब बारी आती है इसका कन्फर्मेशन टेस्ट करने की, मतलब ये कंफर्म करते हैं कि सारी बैक्टीरिया इसमें इनएक्टिव हुई हैं कि नहीं, ये हम टेस्ट कर लिए यहाँ पे। फिर इसके बाद आता फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी ये इनएक्टिवेटेड जो बैक्टीरिया हैं इसको क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, स्टेबलाइजर ऐड कर देंगे तो हमारी ये वैक्सीन्स बन जाएगी। अब इस वैक्सीन्स को क्या करते हैं, हम स्टोर कर देते हैं या किसी को अगर हम देते हैं तो जैसे ही देंगे तो हमारी जो ये वैक्सीन से क्या करती है, हमारे बॉडी में ढेर सारा एंटीबॉडी बना देती है। अगर मान लीजिए कि ये जो बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में फिर से आती है तो क्या करेगा, उसको तुरंत ही किल कर देगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बता देते हैं दूसरा जो हमारा आता है, दूसरा यहाँ पे आपने यहाँ तक लिख लिया है। अब दूसरा हमारा था, दूसरा जो मेथड था लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, एटीन्यूटेड का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जब हम उसको कमज़ोर कर देंगे, तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमज़ोर कर देते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसी को बोलते हैं एटीन्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि हम क्या करते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट मतलब कि एंटीजन है उसी को क्या करते हैं, हम वीक कर देते हैं। वीक करते हैं या तो मैनिपुलेशन के थ्रू करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जीन को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया का जीन मान लीजिए CTGA है, ये मान लीजिए इसका जीन है और इसमें जो ए वाला जीन है, जी वाला जीन क्या करता था कि हमें बीमार करता था। तो हमने क्या किया कि इसका मैनिपुलेशन करवा दिया, मतलब कि ये जी वाले को हमने हटा दिया, इसके जगह मान लीजिए सी वाला अच्छा वाला हमने स्ट्रेन डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये तब भी हमारा क्या कहलाएगा, एंटीजन ही कहलाएगा। अब इस एंटीजन को अगर हम बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी हमारी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। मान लीजिए कि जो डिजीज़ कॉजिंग मतलब कि CTGA ये वाला अगर एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडी बनी रहेगी और ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज तुरंत ही कर देगा। तो यही सारे स्टेप इसमें भी फॉलो करना है जो आप पीछे आप पढ़े हैं, वही सिलेक्शन ऑफ एंटीजन, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया। बस एक इसमें से अलग चीज़ आपको पढ़ने पड़ेगी, एक घड़ी एटीन्यूटेशन क्या होता है। एटीन्यूटेशन का मतलब क्या होता है नीचे मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एटीन्यूटेशन, मतलब कि कितने हमारे जो मतलब कि बैक्टीरिया हैं वह हमारे कितने वीक हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, ठीक है। उसको चेक करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर उसका स्टोरेज कर देते हैं। सारे देख लीजिए मैंने लिख दिए हैं कि सारे स्टेप जो है जो आप पीछे पढ़े वही आपको लिखना है। बस क्या करना है कि जो एटीन्यूटेशन क्या होता है यही आपको अलग से लिखना है। तो एटीन्यूटेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का जो जीन है उसमें मैनिपुलेशन करवा देते हैं या तो उसके स्ट्रक्चर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, तो उसे बोलते हैं हम एटीन्यूटेशन बोलते थे। और सारी चीज़ें वही लिखना, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करना है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब भी कोई किसी को अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।